ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान में जिस तरीके से धुआं उठाया था, रात को दिन में तब्दील कर दिया था। आई एम श्योर इंडियन आर्मी का वो रूप आप सभी को पसंद आया होगा। बट आज की ये हमारी वीडियो इंडियन आर्मी पे नहीं बल्कि पाकिस्तान का गटर देश है उसके ऊपर है। दोस्तों, अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान में करीब 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मतलब कि पाकिस्तान की इस समय कुल आबादी 25 करोड़ के आसपास है और उस 25 करोड़ में से भी अब मान के चले 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। और ये भीख मांगने की आदत जस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में ही नहीं, पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी भीख ही मांगते हैं। इसका रिसेंट उदाहरण सऊदी अरेबिया है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया से खबर आई थी कि उन्होंने 5000 पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो वहाँ जाके भी भीख ही मांग रहे थे। और बहुत सी कंट्रीज ने इस पे आर्टिकल भी लिखे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में जहाँ भी भिखारी पाए जाते हैं उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तानी ओरिजिन ही होते हैं, चाहे वो जापान, यूके, यूरोप, इराक और अब तो सऊदी अरेबिया। मतलब हर जगह भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन उठता है ये भीख क्यों मांगते हैं। देखिए, कोई भी इंसान पैदाइशी भिखारी नहीं होता। वैसे पाकिस्तान के मामले में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लार्ज सर्कल की बात कर रहे हैं। बट पाकिस्तान के मामले में कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनके पीएम कटोरा लेके खुद दूसरे देशों में जाके भीख मांगते हैं, जिसके चलते इनके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी थी। लोग अब उनका फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है पाकिस्तान ने फोन किया है तो वो पैसे ही मांगेगा। ये तो हाल है इनका। पर हद तो जब हो गई जब पाकिस्तानियों को इथोपिया जैसी कंट्री से भी भगाया गया क्योंकि ये वहां जाके भी भीख ही मांग रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो इथोपिया एक बहुत ही गरीब देश है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में आर्थिक विकास देखा गया, पर स्टिल इथोपिया को अफ्रीका और दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय कम है और गरीबी दर अधिक है। और ये लोग वहां जाके भी भीख मांग रहे थे और इनको वहां से भी धक्के मारकर निकाला जा रहा है। ये कंडीशन है आज के टाइम में पाकिस्तान की। बट अगर आप इनकी न्यूज देखें तो ये पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इनकी बातें सुने अलग ही लेवल की होती है। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। इस वीडियो में जो व्यक्ति है कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं। कितने बड़े ये आप वीडियो से समझ ही गए होंगे। ये बंदा एक शो में खुलेआम कह रहा है अगर हम वोट जीत गए तो क्या उसे परमिशन है बॉलीवुड एक्ट्रेस को सेक्स स्लेव बनाने की। मतलब और भी लोग देखते हैं उससे कैसे निकला जाए। बट पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, यार वॉर के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस सेक्स स्लेव बनानी है। मतलब भारत ने इनके टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, इनके मिलिट्री बेसिस पे धुआं कर दिया। इनके 45% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बट इनको बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहिए। ये दिखाता है पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं जो ग्रो करना चाहता है। पाकिस्तान एक विकलांग मानसिकता है जो भारत की तरक्की से खुश नहीं, वो जस्ट भारत का कैसे न कैसे बुरा करना चाहती है, चाहे उसमें पूरा पाकिस्तान बर्बाद ही क्यों न हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे गरीबी क्या पाकिस्तान में ही है, भिखारी तो इंडिया में भी है और बहुत है। तो उनके लिए देखिए, गरीबी को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। भिखारी इंडिया में ही नहीं चाइना में भी है, इनफैक्ट अमेरिका में भी है और लार्ज नंबर पे है। मैटर ये करता है कि आप उससे निपटने के लिए क्या करते हो। जो पाकिस्तान की साइड से देखना तो दूर, आई गेस ये वहाँ कोई सोचता भी नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करते हो, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको वर्ल्ड बैंक ने ही पब्लिश किया था, जहाँ बताया गया पिछले 10 साल में 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ लोग इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। ये नंबर पूरी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा है। और अगर आपके लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने लोगों के लिए काम कर रही है, उनके बारे में सोचती है, तभी ये नंबर इतना बड़ा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाक मिलिट्री वो मिलिट्री है जो पूरे पाकिस्तान को ही कंट्रोल करती है और उनका मानना है कि भारत पाकिस्तान पे अटैक कर देगा तो मिलिट्री बजट बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के विकास पे बजट लगाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उस बजट में करप्शन किया जाता है और जब यही इनके जनरल रिटायर हो जाते हैं, यूके, यूएस, यूरोप में ऐश की जिंदगी बिताते हैं। और पाकिस्तान लोग भी बाहर से इतनी नफरत करते हैं कि बार बार अपने जनरल के वही सेम झूठ पे बिलीव करके फंस जाते हैं। और मुझे तो लगता है आई गेस पाकिस्तानी इसी झूठ पे बिलीव भी करना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार खाने के बाद भी, वो भी प्रूफ के साथ, स्टिल ये मान लेना कि पाकिस्तान जीता है, जबकि प्रूफ हमने दिए उनकी मिलिट्री कुछ भी नहीं दे पाई। ये दिखाता है पूरा पाकिस्तान किस डेल्यूजन में जीता है। इसलिए ही मैंने कहा था पाकिस्तान कोई देश नहीं, एक मानसिकता है जो भारत से हेट की बुनियाद पे बना है और वही हेट अब पाकिस्तान को निगलता जा रहा है। जय हिंद।